है जब बेवाओं की चीखें, यतीमों की आहें, मासूम बच्चियों के दबे आंसू रैब से पुकार करते हुए अर्श इलाही को जुम्बिश देने लगे, तो मेरे अल्लाह को दुखी इंसानियत पर रहम आया। आमिना की आगोश में मोहम्मद अरबी को भेज दिया। मेरे नबी की आमद, मेरे नबी की जलवागरी इंसानियत पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जवानों, आज हमारी जवानियां किस रुख पे चल पड़ी, आज हमारी जवानियां किस समत पे चल पड़ी, किस साइड पे चल पड़ी। एक लम्हे के लिए सोचो तो सही, हमें किसकी पैरवी करनी चाहिए थी और आज हम किसकी पैरवी कर रहे हैं। वो नबी जो आए तो उम्मत का दर्द लेके, रहे तो उम्मत का दर्द लेके, इस दुनिया फानी से रोज़ा अनवर में गए तो उम्मत का दर्द लेके। उम्मत के नौजवानों ने वफा ये की, उम्मत के नौजवानों ने वफा ये की। जब भी दिल दुखाया मदीने वाले का दिल दुखाया, जब भी वार किया मदीने वाले के सीने पर वार किया। नदानो, सैयद को इतना तो बता दो, मरने के बाद मदीने वाले को क्या मुंह दिखाओगे? ये काली शक्ल दिखाओगे, ये गुनाहों में डूबी हुई शक्ल, गुनाहों में डूबा हुआ चेहरा मदीने वाले को दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी, तुम्हें हया नहीं आएगी? आज जगह जगह पर नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं और हम खामोश हैं। जो भी कमीना उठता है खत्म नबुव्वत पर ही वार करता है और मेरी कौम के नौजवान खामोश बैठे हैं। कहाँ गया हमारा वो जज्बा, कहाँ गया हमारा वो जुनून, कहाँ गई हमारी वो मोहब्बत, कहाँ गया हमारा वो इश्क जो दिल्ली के उस नौजवान के अंदर था। किबला, दिल्ली की सरजमीन पर, दिल्ली के बाजार में से एक दूल्हे की बारात जा रही है। माशाल्लाह मेरे सामने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, मेरे कीमती जुमले जाय नहीं करेंगे। हुजूर वाला दिल्ली के बाजार में से एक दूल्हे की बारात जा रही थी, तो आगे गोलियों के चलने की आवाज आ रही। इधर से दूल्हे की बारात जा रही है, उधर से गोलियों के चलने की आवाज आ रही है। दूल्हे की माँ ने पूछा, ये आवाजें किसकी आ रही? किसी कहने वाले ने कहा, यहाँ खत्म नबुव्वत की तहरीक चल रही है। आका की इज्जत और नामूस के लिए आका करीम के जो उम्मती हैं, जो नौजवान हैं ना, वो अपने सीने पर गोलियां खा रहे हैं। ये उसी की आवाज है। माँ ने कहा, अच्छा, उधर से दूसरी माओ के बच्चे नबी की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं। उधर से दूसरी माओ के बेटे नबी की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं। और इधर से मेरा बेटा दूल्हा बनकर घोड़ी पर सवार बैठा। माँ ने जैसे ही ये खबर सुनी, माँ ने अपना हाथ बेटे की तरफ, बेटे के कपड़ों को पकड़ा, खींचते हुए दूल्हे को जमीन पर उतारा। कहा, मेरे बेटे, आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था। आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे पाला है, जिस दिन के लिए मैंने तुझे जन्म दिया था। आज वो दिन आ गया है बेटे। माँ ने कहा, बारातियों, अब अपने अपने घरों को चले जाओ, अब अपने अपने घरों को चले जाओ, इसलिए कि आज मेरे दूल्हे की बारात दुल्हन के घर नहीं जाएगी, बल्कि आज मेरे बेटे की बारात सीधा मदीने जाएगी। माँ ने कहा, बेटे, आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था। बेटे, मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे मौत की सी अजीत पाकर जन्म दिया, तुझे पाला, लेकिन बेटे मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, यही छोटी सी ख्वाहिश तो पूरी कर दे। बेटे ने कहा, दूल्हे बेटे ने कहा, अम्मा जल्दी बताना कौन सी तेरी ख्वाहिश? फरमा बरदार बेटा था, ना फरमान नहीं था, हलाली माँ का हलाली बेटा था। आज जिस घर में शादी हो, बेटा दुल्हा हो, अगर उस घर में मौत का तज़किरा छेड़ा जाए तो माँ झगड़ पड़ती। खबरदार, मेरे घर में मेरे बेटे की शादी है और तू मौलवी आ गया है मौत के तज़किरे करने। अब सुनो, एक माँ अपने दूल्हे बेटे को कह रही है, बेटे मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, यही ख्वाहिश तो पूरी कर दे। अम्मा बता ना, तेरी कौन सी ख्वाहिश है? माँ ने कहा, बेटे मैं चाहती हूँ जिस तरह दूसरी माओ के बेटे आका करीम की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं ना, तो मेरा एक शौक है कि मेरा बेटा भी आका करीम की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खाए। किबला, हलाली माँ के हलाली बेटे ने जैसे ही माँ के दर्द भरे जुमले सुने, तो हलाली बेटे ने क्या किया, उसी तरफ को रुख किया जहाँ से गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी। बेटे ने कहा, अम्मा तेरा हुक्म सर आंखों पर, तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं मैदान की तरफ जा रहा हूँ। माँ ने कहा, बेटे अब तेरी शादी दुनिया में नहीं, अब तेरी शादी आखिरत में होगी और तेरी बारात में मोहम्मद मुस्तफा को दावत दूंगी। नौजवान दूल्हे ने उसी तरफ को रुख किया जहाँ से गोलियों के चलने की आवाज आ रही थी। मैदान में उतरा, पहली गोली इसकी रान पर लगी, पहली गोली इसकी रान पर लगी, जमीन पर गिर गया। जब जमीन पर गिरा तो एक गरजदार आवाज में कहा, ओ जालिमा, ओ बदबख्त,
सीने में है, तू गोली रान पर मारता है। जहां इश्क मुस्तफा की शमा जली है वहां गोली क्यों नहीं मारता? और मेरे सीने पर गोली मार ताकि मेरा तन भी रोशन हो जाए, मेरा मन भी रोशन हो जाए। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा नौजवान, ओ दूल्हे नौजवान तू क्या कर रहा है? उधर दुल्हन तेरे इंतजार में बैठी है। कहा चुप कर, आज तक पढ़ता चला आया हूँ, अब अमल करने का वक्त आ गया। आज तक देखता चला आ रहा हूँ, आज कुछ दिखाने का वक्त आ गया। बड़ी कोशिश से एक बार फिर से उठा, सीने पर गोलियां खाता रहा। खाते खाते सीना गोलियों से छलनी छलनी हो गया। नौजवान दूल्हा जमीन पर गिरा, वहीं शहीद हो गया। अब आगे जो दो चार जुमले हैं किबला, पत्थर दिलों को मोम कर देने वाले जुमले हैं, पर एक बार सीने पे हाथ रख के सुनना जरूर सही। अब शहीद बेटे की लाश को जब माँ के सामने रखा गया ना, तो माँ ने ऐसे ही, बूढ़ी माँ ने, कमजोर सी माँ ने ऐसी आंखें खोली, बेटे को कभी इधर से देखती है, कभी उधर से देखती, कभी इधर से, पूरा सीना देखा। फिर माँ ने कंधे पर नजर दौड़ाई। सीने पर देखने के बाद माँ ने कंधे पर नजर दौड़ाई। माँ ने गौर किया कि कंधे पर एक गोली का निशान भी नहीं था। जितनी भी गोलियां थी नौजवान ने सीने पर ही खाई। अब माँ ने जो बजाय रोने के, बजाय मातम करने के जो जुमला कहा, सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटे, ओ मेरे लख्त जिगर नूर नजर, मेरे शहीद दूल्हे बेटे, आज अगर तेरे कंधे पर एक निशान भी होता, मैं माँ अपना दूध तुझे माफ न करती। फिर माँ वहां से उठी, गिरदो नवाह औरतें रो रही थी, तो रोने वाली औरतों से मुखातिब होकर माँ कह रही है, औरतों तुम क्यों रो रही हो? आज भला रोने का दिन है, आज तो मेरे दूल्हे की शादी का दिन है, आज भला रोने का दिन है, आज तो मुझे मुबारक देने का दिन है, आज मुझे मुबारकबाद दो, इसलिए कि आज मैं आम की माँ ही बनी, मैं तो मुस्तफा के गुलाम की माँ बनी, मैं तो शहीद की माँ बनी, मैं तो मुस्तफा के गुलाम की माँ बनी। कि जिसके नौजवान दूल्हे बेटे ने सीने पर गोलियां खाकर उम्मत के नौजवानों को सबक दिया, जवानों जब बात नबी की इज्जत की आ जाए, जब बात नबी की नामूस की आ जाए, फिर अपना तन भी कुर्बान कर देना, अपना मन भी कुर्बान कर। एक तरफ वो औरतें हैं, एक तरफ हमारी औरतें हैं किबला। एक तरफ बच्चे को दूध पिला रही हैं, दूसरी तरफ नजरें गंदी फिल्मों पर जमी हुई, टीवी पर जमी हुई। इल्ला माशाल्लाह हर औरत की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत ऐसी ही है। एक तरफ वो औरतें थी, एक तरफ आज की हमारी औरतें, एक तरफ बच्चे को दूध पिला रही है, दूसरी तरफ गंदी स्क्रीन पर, गंदी फिल्मों पर नजरें जमी हुई। ईमान से बताओ इमामुल अंबिया के गुलामों, माँ एक तरफ बच्चे को दूध पिला रही है, दूसरी तरफ नंगी गंदी फिल्में देख रही हूँ, तो परवान चढ़ने वाले बच्चे फिल्मी एक्टर तो बन सकते हैं, बकत के घोष नहीं बन सकते। बकत के घोष हुन दिल ते हथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या आया है। हुन दिल ते हथ रख, सच सच दस है मुसलमान दा मतलब क्या, और जे इश्क नबी नहीं सीने विच वतरास ईमान दा मतलब क्या, वत हिंदुस्तानी ठीक है इतने नुकसान दा मतलब क्या, और जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या। हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, ये मेरे भाइयों जवानों, मेरी झोली दे विच दो चार कड़वियां नसीहतां पईन, मैं आखना ए चाहना जिवें शाला लखती में सैयद दे हाथ जोड़ियां दी लाज रखे, मौत मंजूर करी, लेकिन जिंदगी दे विच कदे भूल के भी किसी शराबी नाल यारी ना लानी, किसी बेगैरत इंसान नाल यारी, क्योंकि जेड़ा बंदा शराब पींदे उन्दी आंखें च हया खत्म हो वेंदी, जेड़ा बंदा शराब पींदे उन्दी अंदर दी गैरत मर वेंदी, ते जिंदी आंखें च हया भी कोई नहीं, शर्म भी कोई नहीं। किथे मर गई गैरत, किथे चला गया गैरतमंद मुसलमान, के को आखा गैरतमंद नौजवान, जेड़ा दुल्हा पूरी रात कंजरे सामने मुजरे देखे, मैं को दसाओ उनदा कलमे नाल कोई ताल्लुक है? ए जेड़ा दुल्हा पूरी रात कंजरे दे सामने बैठ के मुजरे देखे, मैं को दसाओ ओ कलमा आंदी है, ओ कलमा सुना सकदे? जेड़े घोट को सिरे तो कलमा नहीं आंदी, ओ को गुस्ल दे फर्ज़ दा पता होसी, ओ जे को गुस्ल दे फर्ज़ दा पता काहे नहीं, मैं को दसाओ उनदा जिस्म पाक थी सकदे, ते जिन्ना मुठू जिस्म भी ना पाके उनदी औलाद हलाल दी किथों थी सकदी है? ए जी औलाद डन सरता बन सकदी है, ए जी औलाद टिकटॉक ते बैठ के बेहयाई ता फैला सकदी है, ए जी औलाद धोखेबाज मक्कार फराडिया ता बन सकदी है, मुस्तफा दी गुलाम नहीं बन सकदी।
क्योंकि हमेशा हलाली मामा दे हलाली पुत्र ही नबी नबी करेंदे। अगर हलाली हरामी दी पहचान करनी हुए तो देख गिने गली महल्ले दे विच जेड़े बाल को नबी नबी करेंदा दिखे तो समझ वने ए हलाली मां दा हलाली पुत्र है। अल्लाह ए नौजवान हुन तू भी शर्म कर, गैरत दी गोली खा। ए गैरत दी गोली ना ते को मेडिकल स्टोर तो मिलसी, ना जनरल स्टोर तो मिलसी, ना करियाना स्टोर तो मिलसी। ए जजन भी ते को मिली, ते को तेरे जमीर दे विचों ही मिलसी। ते जे ना मुठू जमीर भी मुर्दा होवे मैं को दसाओ ऊ बेगैरत को गैरत दा कतरा नसीब थी सकदी। ए डिग्रियां हासिल करन नाल गैरत नहीं मिलदी, अंग्रेजी किताबां दे मुताले करन नाल गैरत नहीं मिलदी। ए गैरत अगर डिग्रियां हासिल करन नाल मिलदी तो अज इल्ला माशा अल्लाह कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां दे विच बेगैरती उरूज दे ना हो, बेहयाई उरूज दे ना हो। ए गैरत अगर अंग्रेजी किताबां पढ़न नाल ही मिलदी तो अज अंग्रेज कुत्ता अपनी किताब दे वर्के वर्के विच बेहयाई दे सबक ना लिखी। ते डिग्रियां हासिल कीतियां तेरी गैरत ना जागी, ते अंग्रेजी किताबां दे मुताले कीते तेरी गैरत ना जागी, ते दुनिया पढ़ी तेरी गैरत ना जागी, ते अपने आप को पढ़ा तेरी गैरत ना जागी। हुन सैयद दी मन एक बारी दीन को पढ़ के भी देख, और तू दीन को पढ़ के देख ते सही, नबी दी सीरत पढ़ के देख ते सही, और मेरे बाबे मौला हुसैन दी जिंदगी पढ़ के देख ते सही, और तेरी सुस्ती गैरत भी जाग वैसी, तेरा मुर्दा ज़मीर भी जिंदा थी वैसी। तेरी सुस्ती गैरत तक क्या तेरे 14 तबक रोशन न थी वजन में कुछ सैयद भी ना। मेरे बाबे मौला हुसैन दी जिंदगी पढ़ के देखते सही, तेरी सुस्ती गैरत भी जाग वैसी, तेरा मुर्दा ज़मीर भी जिंदा थी वैसी। तेरी सुस्ती गैरत तक क्या तेरे 14 तबक रोशन न थी वजन में कुछ सैयद भी ना आखे। अल्लाह अकबर। मेरे भाई ए पैसा दुनिया दे सारे कम पैसे ते आके मुक वेंदे, दुनिया दियां सारियां मुहब्बतां, दुनिया दे प्यार, दुनिया दे इश्क पैसे ते आके मुक वेंदे। इस दौर दे विच अगर लैला मजनू जिंदा होंदे तो उन्हां दा प्यार भी मेरे ख्याल दे पैसे ते आके मुक वन्या, उन्हां दा प्यार भी गड्डियां ते आके मुक वन्या, उन्हां दा प्यार भी खूबसूरत महल्ला ते आके। बाबा ए पैसा है, ए बहुत बड़ी ताकत रखदा है। जिथे पैसा उठे इज्जत, जिथे पैसा उठे रिस्पेक्ट, जिथे पैसा उठे प्यार, जिथे पैसा उठे इश्क। लेकिन याद रखी तेरे सरदार दा नाम मोहम्मद मुस्तफा। अगर कलिमा पढ़ी तो फिर कलिमे दी लाज भी रखी। भुखा मर वनी पैसे दे पीछे आके गैरत दा सौदा ना करी, पैसे दे पीछे आके पैसे दी लालच विच आके अपनी इज्जत दा सौदा ना करी। अगर तै अपनी इज्जत दा सौदा कर छोड़िया, अगर तै अपनी गैरत बेच छोड़ी, फिर याद रखी तेरे कोल पैसा ता आवे सी, तू मलिक बन वैसे, चौधरी बन वैसे, नंबरदार बन वैसे, MNA MPA वजीर मशीर तू सब कुछ बन वैसे, मगर याद रखे मरण तो बाद मदीने वाला तेको मथे कहने लगे। रख दिल विच खौफ खुदा से इंदा, कहीं बंदे दा हक पीवे ना। रख दिल विच खौफ खुदा से इंदा, कहीं बंदे दा हक पीवे ना। घबरावे ना कहीं मुश्किल विच, करे हिम्मत बुज़दिल थीवे ना। ओ सच मुंह ते आखे जालिम को, करे गर्दन असलू नीवे ना। ओ दिल नूर इज्जत दी मौत मरी बेगैरत बन के जीवे ना। अल्लाह अकबर। गैरत वाली जिंदगी जी, हया वाली जिंदगी जी। गैरत दा हक दी, बेगैरती दी 100 साल जिंदगी तू बेहतर है। आज अगर तू बुढ़े अब्बे दी चिट्टी दाढ़ी दा हया करे से, तो कल कोई तेरी भी चिट्टी दाढ़ी दा हया करे से। थके तो नहीं में बैठे से, मेरे को तो लगता तुझे थके बैठे हो यार। अच्छा भी तुझे सारे को बाबा ही है जरा माशाल्लाह हाली भी एक्टिव बैठे, एक दा टाइम 12 दा टाइम थी गई। अच्छा जेड़े जेड़े थके बैठे ऊंची आवाज ना सुभान अल्लाह बोलना है ना। एक सारे थके बैठे ना, हाय मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मजलूम इंसान दा दुख, जिथे जुल्म दी भा पई बल्दी है, मैं को रोही चोलिस्तान दा दुख, और जिथे कोई इंसाफ दा ना कहनी, मैं को पूरे पाकिस्तान दा दुख। जेड़े मर गए हैं नो तो मर गए हैं, मैं को जिउंदे कब्रिस्तान दा दुख। ई मजलिस च उठन तो पहले अपने आप नाल, अपनी जिंदगी नाल वादा कर कि आज तो बाद तू गैरत वाली जिंदगी जी से। मैं आखदा पिया में आज अगर तू बुढ़े बाप दी चिट्टी दाढ़ी दा हया करे से, तो कल कोई तेरी चिट्टी दाढ़ी दा हया भी करे सिया। नौजवान जिवें शाला लख थीवें
अब किस किस का रोना रोया जाए हुजूर वाला। आज माँ मौलवी के पास बैठी है, बाप बेचारा पीर साहिब के कदम दबा रहा है और कहता है पीर साहिब दुआ करो अल्लाह ताला मेरी औलाद को हया दे दे। औलाद नाफरमान निकली है, औलाद दुख देती है, औलाद दर्द देती है। 2 साल हो गए, खांसी लगी है, पूरी पूरी रात खांसते हुए गुजर जाती है, पूरी पूरी रात तारे गिनते हुए गुजर जाती है, पूरी रात ये सोचते हुए गुजर जाती है हाय अल्लाह मैंने औलाद के लिए क्या किया और औलाद ने मेरे साथ क्या किया। पीर साहिब कोई तावीज तो अल्लाह ताला मेरी औलाद को फरमा बरदार बना दे, कोई तावीज तो अल्लाह ताला मेरी औलाद को फरमा बरदार बना दे। अल्लाह अकबर। आज बेटा यूरोप में है, बेटा अमेरिका में है, बेटा दुबई में बैठा है, वो अपनी फैमिली से तो बात करता है, वो अपनी बीवी बच्चों से बात करता है, अगर नहीं करता तो वो अपने बूढ़े बाप से ही बात नहीं करता, नहीं करता तो अपने बूढ़े बाप से बूढ़ी माँ से बात नहीं करता। कि बोला वो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, उनका ना मोबाइल खराब हो गया तो वो अपना मोबाइल उठा के मोबाइल बनाने वाले की दुकान पर गए, बाबा जी बेटा ये देखो ना मेरा मोबाइल खराब हो गया है, इसे तो ठीक कर। मोबाइल बनाने वाले ने मोबाइल देखा तो मोबाइल ठीक था। बाबा जी आपका मोबाइल तो ठीक है। कहा नहीं बेटे मेरा मोबाइल ठीक नहीं है, इसे ठीक कर। मोबाइल बनाने वाले ने फिर से देखा, गौर किया, बाबा जी आपका मोबाइल ठीक काम कर रहा है। कहा नहीं बेटे मेरा मोबाइल ठीक नहीं है, इसे सही करके। जब मोबाइल बनाने वाले ने चौथी मर्तबा मोबाइल चेक किया, देखा मोबाइल ठीक था, तो कहा बाबा जी आपका मोबाइल तो ठीक है। जब चौथी मर्तबा उसने कहा बाबा जी आपका मोबाइल तो ठीक है, कसम खुदा पाक की ये सुनते ही वो बुजुर्ग ढाने मार मार कर रोने लगा, चीख पड़ा, रो कर कहने लगा बेटे अगर मेरा मोबाइल ठीक है तो फिर बताओ मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती। आज बाप के कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं, बाप की आंखें बेटे को देखने के लिए तरस रही हैं। सारी जिंदगी कहता रहो बेटा आ जाओ एक बार अपना मुखड़ा तो दिखा जाओ। सारी जिंदगी बुलाता रहा, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, बेटा ना आया। आखिरकार बाप आखिर में ये जुमला बोलता हुआ मर गया, बेटे जब मेरी कब्र पर आना तो मुस्कुराते हुए आना, रोते हुए मत आना, क्योंकि उस वक्त तेरे आंसू साफ करने के लिए मेरे पास हाथ नहीं होंगे। हायो लेखा विच भी छोड़े रह गए, रो रो अथरू थोड़े रह गए, किससे भी मेरा हाल न पुछिया, हाथ भी मेरे जोड़े रह गए। पुत्र हुन ते आजा हुन गल चला, क्योंकि जिंदगी दे दिन थोड़े रह गए, लेखा विच भी छोड़े रह गए। हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खूह ने ना दे केना, जी कर दे तेनु कोल बिठा के दर्द पुराने छेड़ा, ले ओ यार हवाले रब दे ते मेले 4 दिना दे। उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। जवानों में हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, सब कुछ करना अल्लाह माफ कर देगा, मगर कभी भी अपने बूढ़े बाप की आंखों से आंसू मत निकालना। बूढ़े बाप की आंखों से एक आंसू भी अगर निकल आया तो याद रखना मेरा अल्लाह तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। खुदारा मेरे भाइयों किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। किसी को इतना मत सताओ, किसी को इतना मत रुलाओ कि वो सजदों के दौरान, दुआओं के दौरान आसमान की तरफ सर उठाकर तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। अगर वो तुम्हारा नाम लेकर रो पड़ा तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत के मुंह में आ जाओगे। आयो जिमें मैं को आन रुवाया है, इमें मैं मांगू पल पल रोसे। एक बारी रो के थक पोसे, बल दिल दुखसिया वल वल रोसे, उन्हें दुखड़े आन मंडेसे कोई तू ला कंधियां को गल रोसे। बस शाकिर फर्क में याद है मैं अज रोना तू कल रोज, क्योंकि रुलाने वालों को रोना पड़ता है। किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर, किसी को गम देकर। तुझे क्या लगता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना की आखिर भुगतना ही पड़ता है। जवानों खुदारा अपनी जिंदगियों को बदलो। राणा नदीम साहिब ने बंदा नचीज को बुलाया, आप लोगों को इकट्ठा किया, तो इनका एक मकसद था। तो मकसद यही था कि मेरी महफिल में कोई भी नौजवान आए तो उसकी जिंदगी बदल जाए। मैं हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, सैयद माँ का बेटा हूँ, सैयद बाप का बेटा हूँ, मैं तुमसे खैरात मांगना चाहता हूँ। वो खैरात पैसों की नहीं है, मैं कहना इतना चाहता हूँ मेरे भाइयों खुद को बदलो, अपने आप को बदलो। हम कौन हैं, क्या हैं, बाखुदा याद नहीं। और जिस
जिस कौम को अपने आप का पता भी नहीं है, उस कौम के पले रहता ही क्या है। इकबाल ने क्या खूब कहा था, हम कौन हैं क्या हैं बाखुदा याद नहीं। अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं है, याद तो काफिर के तराने बस है नहीं, याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं। और बिन्त हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल हम, बिन्त हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल हम। इतने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं। और आज हम सब की जलालत का सबब यही है शायद कि सब कुछ तो याद है मगर खौफ खुदा याद नहीं। अल्लाह अकबर। अगर खुदा का खौफ होता, खुदा का खौफ याद होता, तो आज क्या हमारी मस्जिदें वीरान रहती? ये कैसी आस्ती हुई, ये कैसी मोहब्बत हुई? तुझे सुत्ते देने पे भैयो, ये किस तरह की आशिकी है किबला? मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदों में पड़ी चटाइयां हमारा इंतजार कर रही हैं, और हम ये कहने में मसरूफ हैं कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा नादान, गुलामी रसूल में तुम मौत कबूल कर सकता है, नमाज कबूल नहीं कर सकता। ये किस तरह की आशिकी है? सही मस्जिदें रो रही हैं, मस्जिदें चीख रही हैं, हमारा इंतजार कर रही हैं, और हम जनाब ये कहने में मसरूफ हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तो कमली वाला आका तेरे जैसे को कबूल करता ही नहीं, उसे तेरे जैसे की जरूरत ही नहीं। हायो वेरान मसीता पुछ दिया हैं होबदार हुसैनी किथे गए, पन वक्त अजान ते होंदी है दिलदार हुसैनी किथे गए। और नमाज तिलावत अदब हया मयार हुसैनी किथे गए। बस ना दे कैसर मोमिन है किरदार हुसैनी किथे गए। तलख हकीकत तो ये है कि हम नाम लेते हैं हुसैन का, नकल करते हैं यजीद। आज अगर हम यजीद की नकल ना कर रहे होते, कसम खुदा की फलस्तीन के मुसलमानों के सर तन से जुदा ना हो रहे। हुसैन का नाम लेकर यजीद की नकल करने वालों, कान खोल कर सुन लो, हुसैन आशिकों के साथ हैं, हुसैन दोगलों के साथ नहीं। हुसैन एक नंबर लोगों के साथ हैं, खालिस लोगों के साथ हैं। हुसैन 2 नंबर लोगों के साथ नहीं। जिंदगी और मौत में अगर मजा चाहते हो तो मुस्तफा के वफादार बन जाओ। सुभान। जिंदगी और मौत में अगर मजा चाहते हो तो मुस्तफा के वफादार बन जाओ, क्योंकि जो मुस्तफा का वफादार हो जाए उसके जीने में भी मजा है, उसके मरने में भी मजा है। फिर मैं क्यों ना कहूं जहान दुनिया दी सोच बाद खुदा दा पहला ख्याल तू है, कमाल कुदरत विहन करोना वजूद कुदरत कमाल तू है। सोनिया महीरा मोती या लाल आखा ए तेरी जुत्ती दा मुल भी कहनी। जहान दुनिया दी सोच बाद खुदा दा पहला ख्याल तू है, कमाल कुदरत विहन करोना वजूद कुदरत कमाल तू है। सोनिया मैं हीरा मोती या लाल आखा ए तेरी जुत्ती दा मुल भी कहनी। मिसाल तेरी मैं दे मकीमें जो बेमिसाल तू है। जमाना पिंडा पे तेरे दर तू, जमाना पिंडा पे तेरे दर तू, सवाली शाकिर भी बन के आए। जमाने दाहे सवाल जन्नत हुजूर मेरा सवाल तू। दुनिया में सबसे कीमती असासा इंसान की उम्र है, इंसान की जिंदगी है। अगर इंसान ने इस उम्र को आखिरत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया, अगर इंसान ने इस जिंदगी को, इस 4 दिन की जिंदगी को आखिरत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया, तो ये तिजारत इंसान के लिए बहुत ही मुफीद है, इसमें बहुत बड़ा फायदा है इंसान को। और अगर इसी उम्र को, इसी जिंदगी को इंसान ने फिस्क व फुजूर में इस्तेमाल किया, गुनाह कबीरा में इस्तेमाल किया, गुनाह सगीरा में इस्तेमाल किया, अगर इसी उम्र को इंसान ने अल्लाह की नाफरमानियों में इस्तेमाल किया, अगर इसी हाल में मर गया, बगैर तौबा के मर गया, इसी हाल में दुनिया फानी से चला गया, तो ये इंसान के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। वो इंसान बहुत ही बड़ा दानिशवर है जो अल्लाह के हिसाब लेने से पहले पहले अपने आप का हिसाब ले। वो इंसान दुनिया का बड़ा दानिशवर इंसान है जो अल्लाह के हिसाब लेने से पहले पहले अपने आप का मुहासिबा करे और गुनाहों से पक्की तौबा कर ले। हर छोटे बड़े गुनाह से डरे, इस तरह डरे जिस तरह एक इंसान मौत से डरता है, जिस तरह इंसान अल्लाह के अज़ाब से डरता है, जिस तरह इंसान को जहन्नुम से डर है, जहन्नुम की आग से डर है, इंसान को गुनाह कबीरा से भी इसी तरह डरना चाहिए।
इंसान जिस हालत में जिंदगी गुजारता है उसी हालत में उसकी मौत वाक़े होती है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है। जवानों, इंसान जिस तरह जिंदगी गुजारता है, जिंदगी के शबो रोज गुजारता है, जिंदगी के पल गुजारता है, जिस हाल में जिंदगी गुजारता है उसी हाल में इसकी मौत वाक़े होती है। और जिस हालत में इंसान की मौत वाक़े होती है, कल क़यामत के दिन ये इंसान कब्र से इसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में ये मरा था। जवानों, अगर गुनाह करते करते मरोगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह का सामना जब होगा, अल्लाह के हुजूर जब पेश किए जाओगे, उस दिन भी गुनाह करते करते ही उठाए जाओगे, गुनाह की हालत में ही उठाए जाओगे। फिर उस दिन तुम्हें बहुत बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी जलालत का सामना करना पड़ेगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें उस दिन की रुसवाई से बचाना, हमें उस दिन की जलालत से बचाना। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम मुसाफिर हो, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम परदेसी हो, परदेश की जिंदगी गुजार रहे हो, दुनिया में ऐसे रहो। और जब तू शाम करे तो सुबह का इंतजार न कर, और जब तू सुबह करे तो शाम का इंतजार न कर। फरमाया, बीमारी से पहले सेहत को और मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जान। जवानों, आओ मैं तुम्हें जिंदगी बदल देने वाला एक वाक़या सुनाता हूँ, जिंदगी में इनकलाब लाने वाला एक वाक़या सुनाता हूँ। कसम है अल्लाह पाक की, इस वाक़े ने लाखों करोड़ों भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पर लगा दिया। इस वाक़े ने लाखों करोड़ों नौजवानों की जिंदगी बदल डाली। आप भी दिल के कानों से जरूर सुने जवानों। बसरा का बाजार है, एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम हजरत अनस बिन मालिक है। हजरत अनस बिन मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं एक दिन मैं बसरा के बाजार से गुजर रहा था, अचानक मेरी नजरों से एक ऐसा गरीबाना जनाजा गुजरा, एक ऐसे गरीब का जनाजा गुजरा जिसका जनाजा पढ़ने के लिए सिर्फ 4 लोग शामिल थे, जिसको कंधा देने के लिए 4 लोग शामिल थे। 4 लोगों ने उस गरीब को कंधा दिया हुआ था। गरीब की मैयत को कंधा देने वाले सिर्फ 4 लोग थे। दाएं बाएं लोग इस छोटे से गरीब से जनाजे को देख रहे थे, मगर जनाजे में शामिल होना कोई भी गवारा नहीं कर रहा था, जनाजा पढ़ना कोई भी गवारा नहीं कर रहा था। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैंने जब उस जनाजे की हालत जार देखी, उस मरने वाले की हालत जार देखी, तो मुझे उस पर तरस आया, मुझे उस पर रहम आया, तो मैं भी उस जनाजे के साथ चल पड़ा। कहते हैं काफी सफर कर चुके थे, 4 लोगों ने मैयत को कंधा दिया हुआ था, और एक औरत थी जो जनाजे के आगे जारो कतार रोती चली जा रही थी। एक औरत जनाजे के आगे जारो कतार रोती चली जा रही थी और मैं पीछे था। चलते चलते हम जनाजा गाह पर पहुंचे, हमने उसका जनाजा पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद जब उसके लिए कब्र खोदने लगे, जब गोरकुन ने उस नौजवान की कब्र खोदी, मरने वाले की कब्र खोदी, जब मैंने कब्र के अंदर झांक करके देखा तो कब्र के अंदर नूर ही नूर था, कब्र के अंदर नूर ही नूर था। गुलाब के फूल उगे हुए थे जिनकी खुशबू से कब्र में इत्र फैला हुआ था। कब्र का अंदर ऐसे चमक रहा था जैसे 14वीं रात का चांद चमक रहा हो। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जन्नत की तमाम खिड़कियां खोल दी गई हों और कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हम इस नौजवान को कब्र की मिट्टी के ऊपर नहीं सुला रहे, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे हम उसे जन्नती बिस्तर के ऊपर सुला रहे हैं, फूलों के बिस्तर के ऊपर सुला रहे हैं। जब लोग मरने वाले को कब्र के अंदर दफन करते हैं, तदफीन करते हैं,
तो अगर वो नेकोकार होता है ना, तो कब्र रो रो के कहती है, ओ तेरा आना मुबारक हो। ये खुशी के आंसू रो रही होती है कब्र, तेरा आना बहुत बहुत मुबारक हो, हम तुझे वेलकम करती हैं। मैं कब्र की मिट्टी तुझे खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ, तेरा आना बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया में जब जब तू मेरे ऊपर चलता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। ए मर्द कलंदर नौजवान, ए अल्लाह के नेक बंदे, ए पांचों वक्त के नमाजी, ए सच बोलने वाले, जब तू मेरे ऊपर चलता था तो मैं मिट्टी तेरे कदमों के बोसे लेती थी, मैं मिट्टी तेरे कदम चूमती थी। आज तू मेरे अंदर आया, आज तू देखेगा कि मैं तेरे साथ किस कदर अच्छा सलूक करती हूँ। आज मैं तुझे मिट्टी पर नहीं सोने दूंगी, आज मैं तेरे लिए फूलों का बिस्तर सजाऊंगा। तू फूलों के बिस्तर के ऊपर लेटेगा, तू जन्नती बिस्तर के ऊपर लेटेगा। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मैंने देखा, हैरान रह गया कि कब्र के अंदर नूर ही नूर है। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कब्र के अंदर गुलाब के फूल उगे हुए हों और जिनकी खुशबू से कब्र में इत्र फैला हुआ। खैर, हमने उस नौजवान की तदफीन की, नौजवान को सुपुर्द खाक किया। सुपुर्द खाक करने के बाद हमने कब्र के ऊपर मिट्टी डाली, कब्र को अच्छी तरह मिट्टी से बंद किया, मिट्टी से ढांप दिया। तो मैंने देखा कि कब्र के सरहाने वही औरत खड़ी होकर रो रही है, चीख रही है, दुआ भी कर रही है, रो भी रही है, चीख भी रही है, खून के आंसू बहा बहा के दुआएं मांगती चली जा रही है। दुआ करती करती मैंने गौर किया, देखा या तो वो रो रही थी या फिर अचानक मुस्कुराने लग गई, अचानक हंसने लग गई, या तो वो गमज़दा थी, या तो वो दुख में थी, दर्द में थी, या फिर अचानक उसके चेहरे पर खुशियों के आसार नमूदार होने लगे। तो वो जो 4 लोग थे जिन्होंने इस मैयत को कंधा दिया हुआ था, मैंने उन 4 लोगों को पकड़ा। मैंने उनसे पूछा, भाइयों सच सच बताना, ये किसकी मैयत थी? ये तो नौजवान लग रहा था, ये कौन नौजवान था जिसका जनाजा पढ़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था? शहर भरा हुआ था, बाजार भरा हुआ था बसरा का, लेकिन बाजार वाले इस नौजवान का जनाजा अपनी आंखों से देख रहे थे, मगर जनाजा पढ़ना कोई भी गवारा नहीं कर रहा था। जनाजा पढ़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मुझे बताया जाए, आखिर इस नौजवान ने कौन सा ऐसा गुनाह किया, किस तरह की जिंदगी गुजारी कि कोई भी इसका जनाजा पढ़ने के लिए तैयार ना था। आखिर 4 लोगों ने ही इसे कंधा क्यों दिया? और वो जो आगे रो रही थी, मैयत के आगे चीख रही थी, वो कौन थी? और जो अभी मैयत के सरहाने खड़ी होकर, कब्र के सरहाने खड़ी होकर रो रही है, ये कौन है? उन 4 लोगों ने कहा, भाई हम तो किराए के लोग हैं, हम तो किराया लेकर, पैसे लेकर हमने मैयत को गुस्ल दिया, इसकी कब्र खोदी, इसको कंधा देकर यहाँ तक पहुंचे। हमने तो पैसे लिए हुए थे, हमें पता नहीं ये किस नौजवान का जनाजा, हमें पता नहीं है ये जो रो रही है ये इसकी क्या लगती है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मैं और ज्यादा हैरान हो गया, हैरत में पड़ गया कि जो जनाजा पढ़ने आए थे वो भी अपनी मर्जी से नहीं आए थे, उनको यहाँ तक पैसा लेकर आया था और ये किराए के लोग थे। हजरत अनस कहते हैं, ये सुनना ही था कि मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैंने कदम उठाए, उस रोने वाली औरत के करीब गया, पूछने लगा, अरे औरत सच सच बताना कि तू कौन है? उस औरत ने कहा, ना पूछ भाई, मैं इस मरने वाले की माँ हूं और ये नौजवान मेरा बेटा था। मैंने पूछा, माँ बता तो सही, पूरे शहर में से तेरे बेटे का जनाजा पढ़ने के लिए कोई शख्स नहीं निकला। शहर आबाद है, गलियां आबाद है और बसरा का बाजार लोगों से भरा पड़ा था। लोग अपनी आंखों से तेरे बेटे के जनाजे को चलता हुआ देख रहे थे, जनाजा जाता देख रहे थे, मगर जनाजा पढ़ना किसी ने भी गवारा न किया। आखिर तेरे बेटे ने किस तरह की जिंदगी गुजारी? मुझे सच सच बताना, हकीकत बताना। तो उस औरत ने रोकर कहा, भाई मेरा ये जो नौजवान बेटा था ना,
ये बहुत ही बड़ा गुनहगार था, बहुत बड़ा बदकार था, सियाकार था। जिंदगी में कोई ऐसा गुनाह नहीं जो इसने ना किया हो। इसने सारी जिंदगी गफलत में गुजारी और लोग इसके करतूतों से वाकिफ थे, लोग इसके करतूतों से वाकिफ थे और ये भी जानता था कि जब मैं मर जाऊंगा कोई भी मेरा जनाजा पढ़ना गवारा नहीं करेगा। लेकिन जब मेरा बेटा मर रहा था, आधी रूह अंदर थी, आधी रूह बाहर थी। मौत के वक्त मेरे बेटे ने मेरी गोदी में अपना सर रखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर रो कर कहने लगा, मां क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मां क्या अल्लाह मुझ जैसे गुनहगार की बख्शिश कर देगा? मैंने कहा, ओ मेरे बेटे, तूने अपनी जिंदगी गफलत में गुजारा, तूने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारा। क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? अब तू इस दुनिया फानी से रुखसत हो रहा है, अगली दुनिया में जा रहा है, वहां अल्लाह का सामना होगा, अल्लाह का दीदार होगा, फिर अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? यही काली शक्ल लेकर जाएगा, ये गुनाहों में डूबी हुई शक्ल अल्लाह को दिखाते हुए तुझे शर्म नहीं आएगी? वहां पर मेरे बेटे ने एक जुमला कहा। मेरे बेटे ने कहा, अम्मा मुझे एक बात तो बता, अगर मेरा अल्लाह तुझे एक पल के लिए मोहलत दे दे कि ऐ गुनहगार की माँ, अगर तू चाहे तो अपने बेटे को जन्नत में डाल दे, अगर तू चाहे अपने बेटे को जहन्नुम में फेंक दे, अगर मेरा अल्लाह तुझे एक लम्हे के लिए, एक पल के लिए मोहलत दे भी दे, तो अम्मा बता तो सही, तू क्या पसंद करेगी? मुझे जन्नत में डालना पसंद करेगी या जहन्नुम में फेंकना पसंद करेगी? एकदम माँ की चीख निकली, माँ रो कर कहने लगी। माँ ने कहा, ओ मेरे बेटे, मैंने कहा, ओ मेरे बेटे, अगर मेरा अल्लाह मुझे एक पल के लिए मोहलत दे भी दे, मैं तो फौरन तेरे गुनाहों को नहीं देखूंगी, तेरी बदकारियों को नहीं देखूंगी, तेरी नाफरमानी को नहीं देखूंगी, मैं तेरे करतूतों को नहीं देखूंगी, मैं फौरन तुझे जन्नत में डाल दूंगी, जन्नत में डाल दूंगी, इसलिए कि मैं तो माँ हूं। मेरी ममता का तकाजा यही होगा कि मैं बगैर हिसाब किताब के तुझे जन्नत में डाल दूं। ये सुनते ही मेरे बेटे ने कहा, अम्मा तू एक माँ जितना प्यार करती है और मुझे जहन्नुम में फेंकना पसंद नहीं करती, और वो रब जो मुझसे 70 माओं से भी बढ़ के मोहब्बत करने वाला है, वो मुझे जहन्नुम में कैसे डाल सकता है? वो मुझे जहन्नुम में डालना कैसे पसंद करेगा? बस ये कहते हुए मेरे बेटे ने कहा, अम्मा जब मैं मर जाऊं, अगर हो सके तो मेरी तदफीन के बाद थोड़ी देर के लिए मेरी कब्र के सरहाने खड़ी हो जाना, और तो मेरे पल्ले कुछ नहीं, और तो मैंने कोई अच्छे अमाल नहीं किए, मेरे पास और कोई नेकी नहीं। अगर हो सका, अगर मेरे रब की रहमत जोश में आ भी गई, तो अल्लाह ताला तेरे कदमों की खाक के सदके, मेरी माँ के कदमों की खाक के सदके अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा देगी। अल्लाहु अकबर। तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, मैंने पूछा, अम्मा बता तो सही, या तो तू रो रही थी या चीख रही थी, आंखों से आंसू पूछ रही थी, तो अल्लाह से कुछ बातें कर रही थी। अचानक मैंने देखा कि तेरे चेहरे पर खुशियों के आसार नमूदार हुए। अचानक मैंने देखा कि तू हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, तेरी गमियां खुशियों में बदल गई, तेरे दर्द खुशियों में बदलते नजर आए। वो कैसा माजरा था? तो उस माँ ने कहा कि बेटे की तदफीन के बाद मैं बेटे के सरहाने खड़ी हो गई, मैं रो रो कर अल्लाह की हुजूर इल्तिजाएं करती रही, दुआएं करती रही। अल्लाह, मैं एक माँ हूँ, मेरा बेटा छोटा सा था, इसका बाप फोत हो गया, इसका बाप इंतकाल कर गया, और मैं औरत जात चाहती दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन मैं चाहते हुए भी दूसरी शादी नहीं की। मैं दिन रात एक करके और टाइम लगा के मैं कड़कती धूप में तकती रेत के ऊपर लकड़ियां चुनती रही, औरत जात होकर मेहनत मजदूरी करती रही, अपनी रगों से खून निकालती रही, बेटे की रगों में डालती रही, अपने मुंह से निवाले निकालती रही, बेटे के मुंह में डालती रही। मैं औरत जात होकर दिन रात मेहनत मजदूरी करती रही, इसलिए कि मुझे कुछ मिले ना मिले, मेरे बच्चे को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। अल्लाह, मैं इसे अपना बेटा समझकर नहीं पालती रही,
मैंने इसे अपना बेटा समझकर नहीं पाला, मैंने इसे पाला है तो तेरी मखलूक समझकर पाला, मैंने इसे पाला है तो तेरा बंदा समझकर पाला। अल्लाह मैंने इसे पाला है तो मैंने जजा भी तुझसे ही लेनी है। अल्लाह मैंने जजा भी तुझसे ही लेनी है। और आज जजा का वक्त आ गया है। मालिक मेरी गोदी में जजा जरूर डालना। जो मैंने तेरी मखलूक को पाला है, मैंने तेरे बंदे को पाला है, उसकी जजा ये दे दे कि तू मेरे बेटे को माफ कर दे, तू मेरे गुनहगार बेटे की बख्शिश कर दे, तू मेरे गुनहगार बेटे की बख्शिश कर दे। बस इतना कहना ही था। या तो मैं रो रही थी कि अचानक गैब से आवाज आई, ऐ औरत मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरी नौकरी की, तेरी खिदमत की, मखलूक खुदा की खिदमत की जजा तुझे दुनिया में ही दे दी है। अल्लाह ताला ने तेरे गुनहगार बेटे को माफ कर दिया है, तेरे गुनहगार बेटे की बख्शिश कर दी है। बेटे की बख्शिश का फैसला सुनना ही था कि मेरे चेहरे पर खुशियों के आसार नमूदार हो गए। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों की खाक के सदका गुनहगार बेटे की बख्शिश कर दी। और मांगने का सलीका भी आना चाहिए, मांगने का सलीका भी हो। जवानों, आज के लोग, दुनिया के लोग हमेशा अच्छे इंसान से मोहब्बत करते हैं। दुनिया के लोग हमेशा नेक इंसान से मोहब्बत करते हैं, अच्छे इंसान से मोहब्बत करते हैं। मगर एक मेरा अल्लाह ही है जो बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता, बुरे इंसान को भी तन्हा नहीं छोड़ता। जिंदगी मिली थी रब को राजी करने के लिए, नाराज रब को मनाने के लिए, मगर आज वक्त गुजर रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। साहिब न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी है। और कमाल की बात तो यह है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहता है, अगर आखिरत की जिंदगी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहता है, तो फिर दुनिया की जिंदगी अपने रब की मर्जी पर गुजार। अल्लाह फरमाता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं रब चाहता हूँ। ऐ मेरे बंदे, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता।